क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज रात आपके घर के पास कोई व्यक्ति बैठकर श्री राम का नाम जप रहा हो, तो क्या हनुमान जी वहां पहुंच सकते हैं? क्या सच में आज भी वे इस धरती पर विचरण करते हैं? आखिर क्यों कहा जाता है कि कलयुग में सबसे पहले सुनने वाले देवता हनुमान जी हैं? क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे धर्म ग्रंथों में भी कुछ बताया गया है? आज की इस वीडियो में हम किसी कल्पना की नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानकर शायद हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाग पहला, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका पूरा जीवन केवल भगवान श्री राम की सेवा में बीता। यही कारण है कि उन्हें संसार का सबसे महान भक्त कहा जाता है। भाग दूसरा, हनुमान जी अमर कैसे बने? धार्मिक परंपरा के अनुसार जब भगवान श्री राम अपना अवतार पूर्ण करके अपने धाम लौटने लगे, तब उन्होंने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। लेकिन हनुमान जी ने कोई राज्य, कोई धन, कोई स्वर्ग, कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने केवल एक वर मांगा, प्रभु, जब तक संसार में आपका नाम लिया जाए, तब तक मुझे भी यही रहने दीजिए, ताकि मैं आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को आज भी जीवित माना जाता है। भाग तीसरा, क्या सच में हनुमान जी धरती पर हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, लेकिन वे हर किसी को दिखाई नहीं देते। कहा जाता है कि वे केवल वही प्रकट होते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ छल कपट नहीं होता, जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है। भाग चौथा, हनुमान जी कहाँ रहते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि वे किसी एक पर्वत पर रहते होंगे, लेकिन धार्मिक मान्यता कुछ और कहती है। कहा जाता है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ सुंदरकांड पढ़ा जाता है, जहाँ हनुमान चालीसा गूंजती है, वही हनुमान जी की उपस्थित मानी जाती है। यानी उनका घर कोई एक स्थान नहीं, बल्कि हर वह हृदय है जहाँ श्री राम बसते हैं। भाग पांचवा, कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। कई संतों का मानना है कि कलयुग में यदि कोई देवता सबसे जल्दी भक्त की पुकार सुनते हैं, तो वो हैं हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने स्वयं श्री राम से वचन लिया था कि वे भक्तों की रक्षा करेंगे। भाग छठा, क्या आज भी दर्शन होते हैं? भारत में अनेक संतों और भक्तों से जुड़ी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। इन कथाओं को श्रद्धा की ओर देखा जाता है और इनके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भाग सातवां,
हनुमान जी की कृपा कैसे मिले? यदि आप सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े अनुष्ठान करने से कृपा मिलेगी, तो धार्मिक मान्यता ऐसा नहीं कहती। कहा जाता है सच्चा मन, अच्छे कर्म, माता पिता का सम्मान, झूठ से दूरी और भगवान श्री राम का स्मरण, यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि संभव हो तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और दूसरों की सहायता करें। भाग 8वां, सबसे बड़ा संदेश। हनुमान जी हमें केवल शक्ति नहीं सिखाते, वे सिखाते हैं अहंकार छोड़ना, सेवा करना और अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा मानना। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें जय श्री राम। आपकी यह एक टिप्पणी हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक धार्मिक विषय के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।